पाड़ में गए एक एक करके रावण की गिरावट आई इस बनाना अपने मत गिरा भी मैं डिनर बनाने के लिए गई थी किचन में। फिर आग जला रही थी मैं। अभी 2 लकड़ी लगाए थे मैंने चूल्हे। तो फिर तब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं आग जलाते जलाते डिनर नहीं बनाया। मैं आ गई रूम में नीचे सोने के लिए। ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ जो मैं किचन से नीचे आ गई रूम में। तो अब यहाँ नहीं बताऊंगी मैं। ब्लॉग के बीच में या अंत में कहीं भी बता सकती हूँ मैं। नहीं तो आप लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखते। जानने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहिए। ये हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ व्यस्त मस्त और तंदुरुस्त हो गए। और मेरा ब्लॉग भी देख लिया करो। ब्लॉग देखने के लिए भी तंदुरुस्त हो जाओ। तो आज ना मैं भागवत का तीसरा दिन है। आज नहीं गई मैं वहाँ। आज रवि का भी पेपर था। रवि पेपर देने चला गया था और घास भी कल कम था। तो फिर मैं सोचा है घास घूस कर लूँ, कल जाऊँगी। तो आज नहीं मैं गई। ये जो नहीं आ रहा कुछ नहीं। रवि भी आ गया है, देखो कहाँ बैठा हुआ है रवि। ये बैठा हुआ है रवि। रवि भी आ गया है अभी घर स्कूल से। तो ये कालू है, पता नहीं क्या कर रहा है कालू। कालू मैं गई बाएं। तो मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के घर में। उन्होंने बुलाया, पता नहीं क्या काम होगा थोड़ा सा उनको। तो मैंने 100 रुपये भी लिया था थोड़े ऊपर जैसे पड़ोसन है उनसे। जो मैंने मैट बनवाए हुए थे उस दिन मेरे पास चेंज नहीं थी। तो जो मैट वाला था वो 100 रुपये रह गया था उसका देने के लिए। फिर उनसे लिया था मैंने 100 रुपया। तब मेरे पास था 500 रुपये। उस मैट वाले के पास भी नहीं थे चेंज। तब मैंने उनसे लिया था 100 रुपया। तो मैं उनका 100 रुपया वापस करने भी जा रही हूँ। तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं पहले जाकर आती, पर पहले यहाँ भैंस और कुत्ता नहीं रहते। तो रवि आया, उसके बाद जा रही हूँ मैं भी। मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के घर में। देखो रवि को बोल रही हूँ मैं घास डाल के आप भैंस को थोड़ा सा। मना करे फिर बोला बोला बोल मान पाना। बोल रहा है मैंने नहीं पाना। अब देखो कैमरे के सामने नहीं बोल रहा है, मना कर रहा है। ताला चाबी अंदर ही। मैं चली थी पहले, फिर मैं वो से मैं से ये सर है ना गलाया मैं इसी कुत्ते ने गलाई ले पहले बड़िया पता तो जो कहीं मेरे सामने बोलूँ है। चोर आई के कैमरे अंदर चोर घुस जाएंगे, चोर ले जाएंगे चाबी। मैं इसी रखी ना जाऊँ अबे तेरा मैं इसी देखनी आऊँ फ्री जाऊँ। तो पर ये आऊँ सो घर जाइए इतने घर जाइए पहले। मुझे पड़ा लुखों लुखों जाना था मैं भैंस ऐसे गंदे में कालू और भैंस ना कहीं भी जाने नहीं देते। आज तो गर्मी जैसा मौसम लग रहा है। आज धूप में बैठा नहीं जा रहा है और ठंड में ठंड लग रही है। छाँव में बैठ रहे हूँ तो ठंड लग रही है। वो है वहाँ हमारे ये बाहर दूर जैसे गांव दिख रहा है। अंगूठी मेरी उंगली के सीधे सामने बा लगा हुआ है भागवत बा है हमारे। टब्बर टब्बर जेठ मेरे रियल जेठ। बहुत पार जाके 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ जाने के लिए। ये जो घर दिख रहा है नीचे इनके घर जाना मैंने वो बुला रहे हैं मेरे को। ऊपर जाइए। तो पहले मैं पैसे देख के आती हूँ जिनसे मैंने पैसे लिए 100 रुपये। वो भी उनका घर यहाँ ये बड़ा इस घर में देने हैं मैंने पैसे।
पहुंच चुकी हूँ मैं इनके आंगन में। कुत्ता भी है इनके, और भौंक रहे हैं अभी। क्या खो गए? ये लो पैसे। कुछ नहीं है तो देने तो है, और लाइट साथ देने वाले पुढ़ कुटाई हूँ। ये था ले रख दो। आओ खा, आओ चल आजा खा ला ले। चुप है तू। तो मैं आई थी इनके पैसे टाने के लिए, वहाँ फल फ्रूट वाला आ गया, मैंने उसके फल फ्रूट ले लिए, इनके पैसे फिर से देने के लिए रह गए। कपड़े चूना पन दिए। अंगूर ले आई हूँ मैं, देखो तो खट्टे हैं बहुत ज्यादा। ए नहीं गड्डिया वाले रे हो, गड्डिया वाला आया था। अब ससुर में 100 रुपया देने दी से ऊपर गड्डिया वाला आया से भी पूछ ले 60 रुपये रहा इतना रे। ये अमरूद है। ले मुझे तो और क्या ऐसा डाला थोड़ा लगी रही हो, वो अपन डाला हो गई पर ऐसा डाला भी लगी रही था इसके लिए। अमरूद फ्री रे 60 30 रुपये रे, 30 रुपये अमरूद, 30 रुपये रे अंगूर। नहीं गुजरे ना। देखो आज कालू पूरा ही पैकेट खा गया बिस्कुट, नीचे से छिड़वा के ले लिया हाथ से और खेर बुर कर दिया, खुद ही खुटा हो उसको, और उसका खेर बुर करके अभी खुद ही चाट रहा था से। ऐसे सुबह देखते रहो उसको बिस्कुट, तब खाना नहीं। अल्फाफा दे ध्यान रहे बोल रहा बिस्कुट के अलावा और कुछ नहीं खाता। अंगूर दिया मैंने दोपहर को, वो भी नहीं खाया, बस बिस्किट ही चाहिए इसे। आज तो पूरा पैकेट ले लिया छिड़वा के हाथ से इसने। ये नहीं खाता कुरकुरा, रहने दे। क्या आदमी है तू, वही दे पानी दे तो की रहे। तो पहले थोड़ा सा भागवत का आप सुन लो, थोड़ा सा, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट का ही भागवत का डालूंगी, आज ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 मिनट का ही है वो भागवत का। आज मैं गई नहीं थी भागवत में, तो कल का ही है वो। तो थोड़ा सा 2 मिनट भगवान का नाम भी सुन लो प्लीज़। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। भागवत कथा का है, 2 मिनट के लिए भागवत कथा का थोड़ा सा बोल सुन लो। दरबार है, भगवान के सामने यदि हम नहीं नाचेंगे तो और कहाँ नाचेंगे महाराज। यहाँ भी हम शर्म करेंगे तो फिर हम कहाँ नाचेंगे। भगवान के दरबार में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो माता जी बड़ा भारी संकोच करती थी। भागवत जी की पूर्णाहुति हुई, सभी अपने अपने घर चले गए, तो माता जी बीमार हो गई। अब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सुंदरनगर। अब तो सुंदरनगर में बात नहीं बनी तो निर्चौक ले गए। अब वहां पे जाकर डॉक्टरों ने मना किया, टेस्ट किए, बोले कोई बात नहीं, कोई बीमारी नहीं, घर ले जाओ सेवा करो। बड़े दुखी हुए घर वाले महाराज। अब तो बोले कोई बात नहीं, एक बार एम्स खुला है, वहां पे चेक करवाते हैं। ले गए तो पहले एम्स नहीं था ना, तो उस समय चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ चले गए। अब चंडीगढ़ में जाके चेक करवाया तो वहां से भी डॉक्टरों ने यही कहा, टेस्ट सारे ठीक हैं, कोई बीमारी नहीं है, आप घर ले जाओ सेवा करो। अब आते आते भूख लगी थी, बोले चलो एक ढाबे पे खाना खा लेते हैं। साथ में एक होटल था, तो वहां पे शादी हो रही थी, डीजे बज रहा था। और बच्चे तो भोजन करने के लिए चले गए। माता जी ने कहा मुझे भूख नहीं है। बोले ठीक है, आप गाड़ी में ही बैठो। माता जी चुपके से गई और डीजे के वहां जहां डीजे बज रहा था वहां पे नाच रही थी। अब जब नाच रही थी तो बच्चों ने आके जब देखा तो माता जी तो गाड़ी में है नहीं, कहाँ गई। तो जब देखा ढूंढा तो डीजे पे नाच रही है, नाचने दिया। रात को 10 बजे डीजे शहर में बंद हो जाता है, तो 10 बजे डीजे बंद हुआ। तो माता जी से कहा, बोले आप तो बीमार हैं और आप यहाँ नाच रही हैं। बोले बेटा मैं कोई बीमार नहीं हूँ। बोले तो क्या है? बोले मैं बीमार नहीं हूँ। बोले ऐसी ऐसी कथा लगी थी, मैं सोचती थी कोई मुझे उठाए, मैं उठती नहीं थी। अब सारे चले गए, सब नाचते थे। अब जैसे ही भागवत जी का विसर्जन हुआ, सारे अपने अपने घर चले गए। अब मेरे मन में एक उदासी हो गई, मैं तब बीमार हो गई। अब बीमारी क्या है वो मुझे भी नहीं पता। तो बच्चे बोले माता जी ऐसे नाचना ही था ना, तो हम घर में ही डीजे लगवा देते, चंडीगढ़ आने की क्या जरूरत थी भैया। तो ऐसी ही बात है, जिनका भाव नाचने का होगा, किसी को कोई मना नहीं है।
बड़े भाव के साथ नाच सकता है। कोई ऐसा भजन होगा जिसमें कोई रस नहीं होगा। रस हर भजन में होता है, लेकिन कोई नाचने वाला भजन नहीं है। किसी का भाव है कि इसके ऊपर नाचना है तो वो भी नाच सकता है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बड़े भाव के साथ। तीन लोकन से न्याय रोयस गावे, तो भागवत खत्म हो चुका है, अब हम खाना खा रहे हैं। तो किचन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पति, उनकी आज पार्टी थी, उनके बॉस ने पार्टी दी उनको, तो वो वहाँ खा के आए हुए थे। तो और फिर मुझे और रब्बी को और कुत्ते को तो सुबह के फुलके रहे हुए थे 10-12, तो फिर वो गर्म किए हमने। सब्जी भी रही हुई थी, बची हुई थी, तो कुत्ते को भी वही दी हमने, हमने भी वही खाए। मैं तो पहले खा चुकी थी, मैंने नहीं खाए, रब्बी ने और कुत्ते ने वही खाए। मैं आ गई नीचे, फिर रब्बी खा रहा था, रब्बी भी आ गया नीचे। तो और कोई बात नहीं है ऐसी झगड़े वाली बात। तो आज का ब्लॉग मैं ये समाप्त करती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। तो मेरा ब्लॉग भी पूरा देख लिया करो। अरे फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के घर में। देखो रब्बी को बोल रही हूँ मैं घास डाल के आप भैंस को थोड़ा सा, मना करे फिर बोला बोल मान पाना बोल रहे मैंने नहीं पाना। अब देखो कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं, मना कर रहे ताला चाबी अंदर ही। मैं चली थी पहले, फिर मैं वो से मैं से ये सर है ना गलाया मैं इसी के कुत्ते ने गलाई ले पहले बढ़िया पता तो जो कहीं मेरे सामने बोलूँ है चोर आई के कैमरे अंदर चोर घुस जाएंगे, चोर ले जाएंगे चाबी। मैं इसी रखी ना जाऊँ अबे तेरा मैं इसी देखनी आऊँ फ्री जाऊँ तो पर ये आऊँ ससे घर जाइए इतने घर जाइए पहले। मुझे बड़ा लुखों जाना था भैंस ऐसे गंदे में कालू और भैंस ना कहीं भी जाने नहीं देते। आज तो गर्मी जैसा मौसम लग रहा है, आज धूप में बैठा नहीं जा रहा है और ठंड में ठंड लग रही है, छाँव में बैठ रहे हूँ तो ठंड लग रही है। वो है वहाँ हमारे ये बाहर दूर जैसे गांव दिख रहा है। अंगूठी मेरी उंगली के सीधे सामने बा लगा हुआ है भागवत बा है हमारे टब्बर जेठ मेरे रियल जेठ। बहुत पार जाके 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ जाने के लिए।